नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या से इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। राम मंदिर निर्माण की नींव भी अभी उतनी ऊंची नहीं हुई है जितनी राजनीति की दीवारें हो गई हैं। जी हां, जैसे तमाम सियासी पार्टियों का विचारधारा इसी सरयू तट पर उसका संगम हो रहा है। एक वक्त पर लगा था 2 साल पहले, जब राम मंदिर पर फैसला आया कोर्ट का कि कम से कम अब अयोध्या को इस राजनीति से मुक्ति मिलेगी, इस राजनीति के चक्र से वो आजाद होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब तो बस यही है कि राम नाम की राजनीति है, जीत सके तो जीत। हमने राम का नाम गरीबों के काम के साथ जोड़ करके आगे रखा है। राम का नाम हमारे लिए एक दीन दुखी की सेवा का माध्यम है, सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं। और ये हमारी वैचारिक विजय है कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारे भी है। तो हमने कहा, कब? हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है, हम तो पहले से इस बात को कहते थे। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का मंच अयोध्या में सज चुका है। सत्ता के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए सियासत के महारथी शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या चुपचाप समय की नई राजनीतिक लीला को तक रही। एक दिन वो था जब इसी सरयू में हमारे तमाम राम भक्तों की लाशें तैर रही थीं। हम तब से संकल्पित थे कि हम मंदिर बनाकर ही मानेंगे, और आज हम सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। यह हमारी आस्था है, हमारा संकल्प था, हमारे लिए चुनावी एजेंडा नहीं है। राम के बच्चों की भी तो बात कर लीजिए, 70 लाख रोजगारों की भी तो बात कर लीजिए। राम के बच्चे वो किसान नहीं है क्या जो 11 महीने से सड़क पर बैठे हुए? राम मंदिर बने, पूरे दुनिया में इसका नाम हो, सब लोग आए जाए दर्शन करें। लेकिन सवाल इस बात का है कि रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है। कभी राजनीति के लिए अस्पृश्य थी अयोध्या, सत्ता के लिए शापित समझी गई थी। अब हर राजनीतिक दल के लिए गेटवे ऑफ यूपी है। कुछ ऐसे जैसे जो अयोध्या के रण से जीत का झंडा लेकर निकलेगा, जीत का मुकुट यूपी की जनता उसी के सर बांधेगी। मैंने कहा, राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना। अयोध्या की भव्यता और अयोध्या का महत्व आज से नहीं, आदिकाल से रहा है, और हमेशा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का महत्व रहेगा। दीपावली का पर्व पूरे उत्साह के साथ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में और देश की राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी 2 करोड़ जनता के साथ दिल्ली में दीपावली का महोत्सव मना रहे हैं। अलग अलग झंडों का रंग, समर्थकों के गमछों का भी अलग अलग रंग, विचारधारा में भी हरा, लाल, नीला, पीला, सब तरह के रंग। लेकिन अयोध्या में आकर सबका चुनावी रंग फिलहाल भगवा है। दिल्ली की राजनीति के तार अयोध्या से जोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। हैदराबादी सियासत को भी अयोध्या की हवा पतंग उड़ाने के लिए माकूल लग रही है। ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया, नहीं दिए ना, नहीं दिए ना। क्या तुम दोगे बीजेपी को? क्या तुम मोदी को दोगे? तो क्या तुम अब की बार ओवैसी का साथ दोगे? क्या तुम मंजलिस को दोगे? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मंगल भवन अमंगल। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी अयोध्या आवश्यक है। तो आज मुझे तारीख चाहिए और मैं सरकार को यही कहने आया हूं
कि चलो उस वक्त अटल जी की सरकार थी, वो मिलीजुली सरकार थी, उस वक्त शायद मंदिर का मुद्दा उठाना कठिन हो सकता था, लेकिन आज की सरकार पूरी ताकतवर सरकार है। श्री राम मंदिर के लिए अगर आप कानून लाना चाहते हो, अगर आप अध्यादेश लाते हो, तो मेरी पार्टी शिवसेना उसका समर्थन करेगी, जरूर करेगी। जिन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, उनके लिए तो अयोध्या पहले से रण क्षेत्र है। किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे। काबुल नदी का जल और गंगा जल मिलाकर के एक साथ अभी राम जन्मभूमि पर ले जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। ये चीजें दिखती हैं कि राम सर्वव्यापी है और हर एक नागरिक प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करता है। अयोध्या ने बहुत सुर्खियां देखी हैं। शताब्दियों का संघर्ष देखा है। दशकों की कानूनी लड़ाई देखी है। लेकिन इस बार जैसा हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। अयोध्या पहले चुनावी चर्चाओं में तो रहती थी, लेकिन चुनावी जंग की जमीन कभी नहीं बनी। ज्यादा वक्त कहाँ निकला, जैसे ही कोर्ट से फैसला आया राम मंदिर के निर्माण का, राजनीति की शुरुआत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीति हुई, चाहे वो जमीन की खरीद पर हो, चाहे वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा था चंदा उस पर हो, या फिर मंदिर बनने की गति पर हो। हर मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और अयोध्या उसका केंद्र बन गया है। पूरा देश जैसे बाइस्कोप से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कैसे हर पार्टी अब इसी अयोध्या से अपनी संजीवनी ढूंढने में लग गई है। हम एक ऐसी पार्टी हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई वोट बैंक नहीं है। जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, जिनको रोजगार चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, जिनको अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इलाज चाहिए, जिनको अरविंद केजरीवाल का मॉडल उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा और परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता पर है। भगवान के दर में सबका स्वागत है। माहौल सूट कर रहा है, मौका भी दिख रहा है। अयोध्या इसीलिए जरूरी हो गई है। राजनीति है तो दांव भी होंगे और उन दांवों में पेच, और इनकी शुरुआत भी 2020 से ही हो गई थी। दिल्ली की जीत श्री राम भक्त हनुमान को समर्पित करके। हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। अभी कई दौर और आएंगे जब ऐसे अयोध्या का मान और तापमान सियासत में बढ़ेगा। यूपी हो या देश, देश की राजनीति में बीजेपी का विकल्प बनना है तो बीजेपी की काट बनना पड़ेगा। हिंदुत्व की परिभाषा के सांचे में खुद को ढालना पड़ेगा और इसके लिए अयोध्या की आस्था से बेहतर और क्या। जातियों के कुछ वोट बैंक भी सकते हैं तो ये सोने पर सुहागा। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं
कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहाँ पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। नए दौर की नई राजनीति है तो पुरानी पहचान से अलग दिखने की छटपटाहट भी समझना मुश्किल नहीं। अयोध्या आए या ना आए, लेकिन बातों में अयोध्या शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का विकल्प बनने की ख्वाहिश भले न हो, लेकिन विपक्ष का विकल्प बनने की चाहत हैदराबाद से अयोध्या तक ले ही आ रही है। ये अलग बात है कि एजेंडा औरों से अलग है, अंदाज दूसरे दलों से जरा जुदा है। कांग्रेस के एजेंडे में हिंदुत्व शामिल है, काशी में उसकी झलक दिखी, अयोध्या भी दूर नहीं। बीजेपी के लिए समय है ये याद दिलाने का कि 2017 में जो वादा किया था मंदिर बनाने का, वो पूरा कर रहे हैं। बीते 4 साल में अयोध्या की धार्मिक महत्ता को नया आकार दिया, अयोध्या के विकास को नई ऊंचाई दी। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चुनाव आते आते बीजेपी अयोध्या को मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार की रणभूमि बना दे। अयोध्या में लखनऊ की लड़ाई तब कैसी होगी, अभी अंदाजा लगा पाना आसान नहीं। छोटी दिवाली के दिन भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं। सरयू घाट से लेकर इस पूरे तट पर भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। 11,000 तो इस बार गोबर से दिए बनाए गए हैं। 9 लाख दिए इस तट का श्रृंगार करेंगे। ये सब अपनी जगह है, लेकिन राजनीति अपनी जगह, क्योंकि तमाम पार्टियां अब चाहती हैं इसी दिवाली, इसी अयोध्या, इसी राम मंदिर के जरिए अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए। किसी के लिए ये चुनावी फैक्टर है, किसी पार्टी के लिए नई प्रयोगशाला। 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। मैंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री। हम बड़े विज्ञापन लिखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। आप 3 इलेक्शन में और डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो आप दोबारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं और हर दल का दावा है कि वो बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें जीतेगा। इन दावों के पीछे यूपी का चुनावी गणित है और इस गणित में अयोध्या की भूमिका धुरी जैसी है। दरअसल श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलते ही अयोध्या में कई और राजनीतिक रास्ते खुलने लगे हैं। अयोध्या से होकर पहला रास्ता आस्था की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता पूर्वांचल की सबके लिए जरूरी राजनीति की तरफ जाता है, तीसरा रास्ता हिंदुत्व की तरफ जाता है और चौथा नया रास्ता मुस्लिम राजनीति को साधने के लिए खोलने की कोशिश है। अयोध्या से निकलने वाले सियासी रास्ते सबके भले अलग अलग हों, लेकिन मंजिलें सबकी आपस में जुड़ी हैं। सब अयोध्या की जमीन पर खड़े होकर लखनऊ के सिंहासन पर निशाना ताने खड़े हैं। दोबारा वो गलती मत करिए खुदा के लिए। आस्था कॉमन सब्जेक्ट है और ये जातियों में बटी उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक स्तर पर एकजुट करती है। बात आस्था की हो तो अयोध्या का महत्व सबको पता है। पूर्वांचल के मद्देनजर अयोध्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ की करीब 150 प्लस सीटों पर जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति खूब चलती है। बसपा और सपा ने जब बहुमत से सरकारें बनाई तो पूर्वांचल में परचम फहराने के बाद ही वो ऐसा कर सके। बीजेपी ने 2017 में बहुमत की सरकार बनाई
तो पूर्वांचल की 115 सीटों पर उनकी जीत इसका मुख्य कारण है। अयोध्या से निकली लहर पूर्वांचल को प्रभावित न करे हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है और इसके सहारे ही संसद हो या यूपी विधानसभा, दोनों जगह बीजेपी ने सरकारें बनाई। अयोध्या मौजूदा दौर में हिंदुत्व की धुरी है और हर दल इसीलिए अयोध्या की परिक्रमा कर रहा है। अयोध्या आस्था और हिंदुत्व के लिहाज से चुनावी राजधानी बनी हुई है, तो ओवैसी के लिए मुस्लिम राजनीति का रास्ता भी खोलती है और बीजेपी सपा बसपा की राजनीति के ठीक उलट नई संभावनाओं को इसीलिए ओवैसी अयोध्या में तलाश रहे हैं। कोई अयोध्या आएगा तो वो तो देखेगा कि यहाँ पर सब कुछ आस्थामयी है, लेकिन अगर अयोध्या से निकलकर जरा आगे जाएं तो पता चलता है कि देश की राजनीति में, देश की राजनीति की चर्चा में अयोध्या शामिल है, जहाँ हर कोई अयोध्या और उससे मुद्दों से जुड़ा हुआ है, विचारधारा से जुड़ा हुआ है और शायद इसी का फायदा, क्योंकि अयोध्या भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है लोगों के पूरे देश में, और इसी का फायदा बीजेपी को मिलता है। बीजेपी ने दशकों की राजनीति में ये नारा लगाया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। फैसला हक में आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन के मंत्रों के साथ उस वादे को पूरा करने का प्रतीकात्मक उद्घोष किया। अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। दशकों बीजेपी से विपक्ष के सवाल रहे कि मंदिर कब बनाएंगे। अब मंदिर बन रहा है तो बीजेपी जवाब के साथ मैदान में है, और वो भी ठीक चुनावों से पहले। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। अयोध्या में 5 विधानसभा हैं और 1 लोकसभा सीट। बीजेपी ने यहां धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। विपक्ष ने धीरे धीरे अपना रसूख यहां गंवाया है। अब तो अयोध्या का आशीर्वाद लेकर चुनावी अभियान की होड़ है। चिंता सीटों से ज्यादा छवि की है। छवि हमेशा असर करेगी, सीटें उसी के आधार पर मिलती रहेंगी। और इसी के साथ अयोध्या से हमारी इस विशेष पेशकश में हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अयोध्या की सियासत का एक दूसरा पहलू, जो दरअसल यहाँ की राजनीति का नया चेहरा है। देखते रहिए आज तक।